यूनियो आगे बढ़ते हुए कहती है, वैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है। यहाँ पर कई सारी फ़ेमस कंपनीज़, मेरा मतलब कई सारी फ़ेमस फ़ैमिली बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट हो रही है, मतलब कुछ पिछले सालों में। और अगर मैं इन फ़ैमिलीज़ में बात करूँ तो शू फ़ैमिली और यिन फ़ैमिली है। वो कहता है, हाँ, हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि एक दिन शायद ये शिन फ़ैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती और कहती यून फैमिली। मैं अगर इस सारी चीज़ों के बारे में सोचूं तो एक प्रकार से वो एक टाइम पे मेरी डिग्निटी हुआ करती थी, लेकिन अब जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो उन सारी चीज़ों का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन तभी वो थोड़ा होश में आती है और सामने की तरफ कहती है, क्या यहाँ पर कोई रिलेशनशिप है, मेरा मतलब शू और शू शाओ, मतलब शू फैमिली और शू शाओ के बीच में? वो कहता, हाँ, वैसे शू शाओ मिस शू शू फैमिली से ही बिलोंग करती है। और उसके बाद वो इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि आखिर उस फैमिली के साथ में हुआ क्या था। उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था और एक टाइम के बाद वो सारे कर्जे उन्हें देने पड़े और एक प्रकार से उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। और उसके बाद वो कहता है, अगर ये शूशाओ ये की सिस्टर नहीं होती तो शायद उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ करना पड़ता, एक प्रकार से उसे इन सारी चीज़ों और इन सारे कर्जों को चुकाना पड़ता। वो कहती, हाँ, शूशाओ का खुद का ही एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन आखिर इस शिनवेई और शूशाओ की फैमिली के बीच में रिलेशनशिप क्या है? और आखिर ये शूशाओ को अपनी सिस्टर की तरह एक्सेप्ट क्यों करता है? मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में समझ नहीं आता। क्या ये एक प्रकार से इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने का कोई तरीका है? वो कहता है, सच कहूँ तो इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये एक प्रकार का सीक्रेट है। लेकिन अगर तुम चाहो युनयाओ तो मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। और वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए थोड़ा पॉज़ हो जाता है, फिर वो कहता है, क्योंकि शिनबेई ने एक लाइफ़ को ओन किया है शू फैमिली से। जैसे ही वो उसकी बात सुनती है, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और एक प्रकार से शायद इस फैमिली में किसी की जान वग़ैरह ली होगी उसने, ऐसा कुछ हुआ होगा टाइम पे। उसके बाद में दिखाया जाता है शूशाओ को और वेई को, जो कि वहाँ पर घूम रहे होते हैं। वो कहती है, ब्रदर शिन। और वो कहती है, वेई, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया। मुझे नहीं पता अगर तुम मेरे साथ में नहीं होते तो मैं क्या करती? उसके बाद सुनकर वो कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद हमें दोबारा उसी फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वो उसके बचपन की बात होती है। जहाँ पर उस बच्ची को समझा रहा होता है कि बस थोड़ी देर रुको, डॉक्टर यहाँ पर आने ही वाले हैं। शू याओ, जो कि शू शाओ नहीं है, जो कि शायद इसकी सिस्टर होने वाली है, आई थिंक से। वो कहती है, लिटिल ब्रदर, तुम पक्का अमीर होंगे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरी सिस्टर की देखभाल कर सकते हो? ये मेरी इकलौती विश है, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? और उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि क्यों जो हमारा वेई है वो शूशाओ की देखभाल करता है, क्योंकि भाई इसने बचपन में किसी लड़की को प्रॉमिस किया था, मतलब उसकी सिस्टर को, कि वो उसकी देखभाल रखेगा, मतलब देखभाल करेगा। उसके सिर पर हाथ घुमाता और कहता है, तुम्हारा इस तरीके से खुश रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जिंदगी में। उसके अंदर में दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और तभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है। वो फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम करना है, तो मैं यूनिया को कॉल करता हूँ और हम सभी लोग वापस चलते हैं। वो कहती, ये चीज़ थोड़ी अजीब है, लेकिन ब्रदर जो ने मेरा कॉल पिक नहीं किया। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं चाहते कि कोई भी उनकी डेट को डिस्टर्ब करे सिस्टर यूनियाओ के साथ में। उसकी बात सुनकर वो थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है, क्या वो यहाँ पर सिर्फ फ्लावर्स को देखने के लिए नहीं आए थे? क्या वो यहाँ पर डेट पर आए थे? ये एक प्रकार की डेट कैसे हो सकती है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सारी चीज़ों से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, मतलब जो हमारी शूशा होती है उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो एक प्रकार से जाहिर नहीं करती, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस तरफ देख रही होती है। हमें वेई को भी दिखाया जाता है, जो कि सामने की तरफ देखता और कहता है, वो इसी डायरेक्शन में गए थे, मुझे लगता है कि वो आसपास ही होंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनिया को, जो कि वहीं पर होती है, जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में सुन लेती है और एक प्रकार से जब वो इन सारी चीज़ों को समझती है कि वे आखिर उसका ध्यान क्यों रखता है, तो वो कहती है, आखिर तुम्हारा इस चीज़ से मतलब क्या है कि वो वे फैमिली, मतलब शिन वेई शू फैमिली की एक लाइफ को ओन करता है? क्या तुम इस चीज़ के बारे में मुझे अच्छे से समझा सकते हो? मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में ठीक से समझ नहीं आया। वो उसकी बात सुनकर कहता है, मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ी पेड वाली चीज़ है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा पे करना होगा तुम्हें। मैं बस इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा मतलब, अगर मैं ऐसे एक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखूँ तो मैं कोई भी घाटे की डील नहीं करता। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम इस शिनवेई के सीक्रेट को पाना चाहती हो तो इस सीक्रेट के लिए मुझे कितना पे कर सकती हो? उसकी बात सुनकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, क्योंकि तुमने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा ही बता दो। आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मेल लीडर ने उसे मैसेज किया होता है और वो कुछ
उससे पूछ रहा होता है कि भाई आखिर तुम हो कहाँ पर? वो इन सारी चीज़ों के बारे में देखता है और थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए कहता है, "हम काफ़ी लंबे समय से एक-दूसरे से दूर हैं। क्या तुम इस चीज़ का वेट नहीं कर सकते?"